वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, जिसमें कि रेशियो वाले सवाल को बनाएंगे। जैसे कि इसमें आपका सवाल इस प्रकार से रहेगा कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, या फिर आपका रह सकता है कि पुरुष तथा महिला का अनुपात 2:3 है, और आपको दोनों में कुछ परिवर्तन दिए रहेंगे। इस प्रकार से आपको सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए, तो पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऊपर में। सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए। यदि छोटी संख्या का 20% 20 में जोड़ दिया जाए, तब बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो क्या दिया कि दो संख्या है जिसका अनुपात 2:3 है, उनमें से पहली संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया गया, और दूसरी संख्या के 10% में 25 जोड़ देने पे यह दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आपको छोटी संख्या बतला है कि कितना होगा, बताओ। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जो यहाँ पे आपका अनुपात दिया गया है, वह अनुपात दिया गया है आपका 2:3। कितना आपका अनुपात दिया है? तो आपका अनुपात दिया गया है 2:3। तो यहाँ पे 2 क्या है? 2 छोटा है इसलिए छोटी संख्या हो जाएगी, 3 बड़ा है इसलिए बड़ी संख्या हो जाएगी। और अनुपात के लिए हम यहाँ पे x देंगे, तो कितनी हो गई? 2x, और यह हो गई आपकी 3x। ठीक है, छोटी संख्या 2 था, अनुपात के लिए x दिए 2x, 3 था तो 3x। अब हमें बोला गया है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ना है, तो 2x, इसका 20% कितना हो जाएगा? 20/100। इसमें क्या जोड़ देना है? आपको 20 जोड़ने के लिए बोला गया, बराबर क्या बोला है? बड़ी संख्या के 10% में आपको 25 जोड़ना है। तो बड़ी संख्या 3x है, तो 3x के 10% में हमें 25 जोड़ने के लिए बोला गया है। तो यह हमारा समीकरण यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गए, 2 से 5 बार में कैंसिल हो गए, 10 से 2 और x क्या हो गया? 2x, नीचे हो गए हमारे 5। इधर देखिए 3x/10, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x/10। ठीक है, इधर देखिए 25 प्लस में है, इधर हमने 25 लिख दिया, इधर 20 प्लस में था, इधर आ गया तो 20 माइनस में हो गए। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो एलसीएम यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। और देखिए 5 से 10 दो बार में जाता है, इसलिए यह हो गया हमारा 4x, और यह हो गया 3x, और इधर हो गए हमारे 5। अब 4 में यदि 3 चला जाएगा तो x/10 बराबर 5 हो गए, और इस तरह से जो हमारा x का मान है वह कितना आ गया? तो x का मान हमारा यहाँ पे 50 आ गया। x का मान हमारा 50 आ गया। हमें सवाल में पूछा है छोटी संख्या, तो देखिए छोटी संख्या कितनी होगी? तो छोटी संख्या आप देख सकते हैं 2x है, 2 और x का मान हमारा 50 आ चुका है, तो 2 × 50 यानी कि यह हो गया हमारा 100। छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई? तो छोटी संख्या हमारी 100 हो गई। सवाल में हमसे छोटी संख्या पूछा गया, छोटी संख्या 100, लेकिन सवाल में आपको बड़ी संख्या भी पूछा जा सकता है। सवाल में आपको बड़ी संख्या भी पूछा जा सकता है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3x, तो 3 × 50 बराबर हो गए आपके 150। तो 150 हो जाएंगे आपके बड़ी संख्या, 100 हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। और आपको एग्जाम में दोनों संख्याओं का अंतर भी क्या कर सकता है? पूछ सकता है। दोनों संख्याओं का अंतर भी आपको पूछ सकता है। तो क्या कर देने हैं? इन दोनों को घटा देने हैं, तो कितने बचेंगे? x, और x का मान तो हमारा 50 है। तो इसमें सवाल आपके 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको छोटी संख्या पूछ सकता है, तो छोटी संख्या के लिए x निकाल लेने के बाद जो छोटा है उससे x को गुना कर दीजिए, छोटी संख्या मिल जाएगी। जो बड़ा है उससे x को गुना कर दीजिए, बड़ी संख्या मिल जाएगी। और दोनों को घटा के x से गुना कर दीजिए, यह आपका दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा। और एक पूछ सकता है दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता है एग्जाम में। यह आपका क्या था? तो यह आपका अंतर था, यह आपका योग। तो 3 और 2 हो गए 5, तो 5 × 50 यानी कि यह हो गए आपके 250। तो इसमें आप ये 4 सवाल पूछ सकते हैं। पहला तो आपको पूछ सकती है छोटी संख्या, दूसरा आपको पूछ सकती है बड़ी संख्या,
तीसरा आपको पूछ सकता है अंतर, चौथा आपको पूछ सकता है योग। तो मैंने एक ही सवाल में आपको चारों टाइप बता दिए। अब यदि आपको इन चारों टाइप से सवाल पूछे जाएंगे तो आई थिंक ये आप सारे सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे, जो कि इससे का आगे का सवाल हो कि आपके बोर्ड पे आपको शो हो रहा है। सवाल है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच, कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच 3:2 का अनुपात है। क्या दिया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच 3:2 का अनुपात है। ठीक है, उसके बाद है यदि पुरुषों का 30% तथा महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है तो शिक्षित पुरुषों तथा अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करो। क्या पूछा है? शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करो। चलिए पहले मैं आपको पूरा सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए क्या है, तो दिया है कि अनुपात 3:2 का है। 3 हमारे को पुरुष दे दिए गए हैं, 2 बोली गई है कि 2 महिला है। ठीक है, और बोला गया है कि पुरुष का जो 70% है, पुरुष का 70% क्या है? पुरुष का 70% आपका शिक्षित है, और महिला का आपका दिया गया है कि महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है और पुरुषों का 30%। देखिए महिलाओं का 70% है और पुरुषों का 30% भाग शिक्षित है। तो आपको जो पूछा गया वह यह है कि बताओ शिक्षित और अशिक्षित पुरुष के बीच का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है? बताओ कि शिक्षित और अशिक्षित पुरुषों के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए हमें एक चीज बताइए कि सवाल में कहीं भी हमें महिलाओं का बारे में पूछा गया है क्या? बोलेगा सर सवाल में कहीं भी महिलाओं के बारे में नहीं पूछा गया है, सिर्फ पुरुषों के बारे में पूछा गया है। यानी कि हमें जरूरत तो सिर्फ इससे है कि क्या है कि 30% जो पुरुष हैं वह शिक्षित हैं। तो यदि 30% पुरुष शिक्षित हैं तो यदि मैं अशिक्षित की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 2 ही कंडीशन होगी, या तो शिक्षित होंगे या अशिक्षित होंगे। तो यदि 30 शिक्षित हैं तो 100 माइनस 30 जो 70% होंगे वह क्या होंगे? अशिक्षित होंगे। यदि 30% शिक्षित है तो 30 माइनस 20 जो 70% होंगे वह अशिक्षित होंगे। कौन? पुरुष। यदि 30% पुरुष शिक्षित है तो अशिक्षित पुरुष कितने होंगे? तो 100 माइनस 30 70% अशिक्षित होंगे। तो हमें पूछा गया है कि शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों के बीच का अनुपात, शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों के बीच का अनुपात। तो देखिए शिक्षित कितना है? तो शिक्षित तो 30 है, अशिक्षित कितना है? अशिक्षित 70 है। यदि काटेंगे तो 3/7 आएगा, यानी कि अनुपात जो होगा वो 3:7 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे समझ गए होंगे कि ऐसे सवाल में आपको उलझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 3:2 का डेटा है, महिलाएं 70% शिक्षित हैं, ये आपको सिर्फ उलझाने के लिए दी गई डेटा है। सेंसर में इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप सवाल पढ़ें कि सवाल में आपको क्या मांग रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के डेटे का यूज करना है। ठीक है, हमें पूछा गया था शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष का अनुपात। मैंने देखा कि आपको महिलाओं के बारे में या फिर कुल संख्या के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने सिर्फ पुरुष को देखा, और पुरुष 30% शिक्षित है तो 70 अशिक्षित होगा। इस तरह से अनुपात 3:7 आ गए। इसमें यही नहीं, इसमें आपको और भी सवाल इस तरह से पूछे जा सकते थे। क्या सवाल? देखिए यहाँ पर शिक्षित तो अशिक्षित पुरुष का अनुपात दे दिया। आपको सवाल में दे सकता है शिक्षित महिला और अशिक्षित महिला का अनुपात। अब निकाल सकते हैं कि शिक्षित महिला और शिक्षित महिला का अनुपात क्या होगा। इस तरह से आपको सवाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको यह भी दे सकता है कि शिक्षित पुरुष शिक्षित महिलाओं के बीच का अनुपात क्या होगा, और शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिलाओं के बीच का अनुपात क्या होगा। इस तरह से आपको सवाल में पूछे जाएंगे, जो कि हम आगे के सवालों में देखेंगे। यह सवाल है, एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच अनुपात 2:3 है। एक कॉलेज में जो लड़कों और लड़कियों है, यानी कि जो बॉय और जो गर्ल है, दोनों के बीच की संख्या का अनुपात 2:3 है। दोनों के बीच की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25%, लड़कों का 25% क्या है, तो लड़कों का 25% भाग लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है।
तो क्या दिया कि लड़कों का 25% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। तो बोला है कि बताओ कि कॉलेज में कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, इसका प्रतिशत आपको पूछा है कि इसका प्रतिशत बताओ क्या होंगे। चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को किस तरह से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, लड़कियों का 30% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। तो हमें बताने हैं कि कॉलेज में छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सवाल। चलिए इसे मैं इधर सॉल्व करता हूं। इधर जो सवाल का रफ में है, देखिए आपको ऐसे सवाल में क्या लगता है 25-30 टोटल का बात है, यानी कि हमें कुल का बात करना पड़ेगा। तो ये सवाल उस पिछले सवाल हमसे कोई एक ही डेटा के बारे में पूछा, इसमें टोटल डेटा से संबंधित सवाल है। तो देखिए 25 और 30, तो मैं 2 का 25% निकालूं तो पॉइंट में जाएगा, 3 का 30% भी पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 5। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालने हैं तो इसीलिए उसको 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि मान लीजिए टोटल संख्या कितनी है 500। तो हमने कुल संख्या मान ली कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमारे पास 500 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे पास 500 है। अब 500 में बोला गया है कि 2 भाग जो हैं वह आपके क्या हैं, वह आपके लड़के हैं। तो 500 का दूसरा भाग क्या हो जाएगा 200 और 3 भाग यानी कि 300 क्या है आपकी लड़कियां। 200 लड़के हैं, 3 भाग आपकी लड़कियां। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है छात्रों का 25% भाग प्राप्त करता है। छात्रों का 25% भाग प्राप्त करता है। तो 25% है जो प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत प्राप्त नहीं करते हैं, बोलेगा सर 75% प्राप्त नहीं करते हैं। 75% प्राप्त नहीं करते हैं, ये करते हैं और ये नहीं करते हैं। इधर इसका 30% लड़कियों का प्राप्त करता है, तो कितना प्रतिशत नहीं करता है 70% प्राप्त नहीं करता है। तो हमें किसको लेने हैं, नहीं या करने वाले को। बोलेगा सर हमें बोला है नहीं वाले, तो नहीं 75 70, तो 200 का हमें 75% निकालना है। तो क्या होगा चलिए बताता हूं। तो 200 है और 75% का भिन्न कितना होता है, तो 3/4। 75% का भिन्न कितना होता है 3/4। 4 से काटे तो ये 8 बार में 4 से मैं इसको काटूं तो 50 बार में चले जाएंगे और 50 दिया 150। कितने हो गए, ये हो गए आपके 150, या हो गए आपके 150। इसमें आप स्पीड अपना बनाइए ताकि इसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। नहीं तो इसे देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको जितना निकालना है उन दोनों को गुना कर दीजिए। 75 को 2 से गुना कर दिए 150 हो जाएंगे और लास्ट के 2 जीरो हटा दीजिए, कितने बच गए 150। सेम इधर करेंगे, 7 तिया कितना होता है, तो 7 तिया यहाँ पे हो जाते हैं आपके 21। 7 तिया हो जाते हैं आपके 21। ठीक है, 7 तिया 21 हो गए और 3 जीरो, कितने जीरो है 3 जीरो, 1 जीरो 2 3 जीरो। और क्या बोला 2 जीरो को हटा दीजिए, कितने हो गए 210। कितने हो गए 210, यानी कि 150 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 210 लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो टोटल स्टूडेंट जिन्हें की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है कितने हो गए, तो यह हो गए आपके 0 1 और 5 6 2 और 1 3। 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए 360 को तो नहीं मिलती है, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 500 है। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारे पास 500 है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे कितना किया जाता है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 किए जाते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए और जैसे 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आंसर हो गया 72%।
हमारा आंसर हो गया 72%। देखिए एक न्यू मेथड है, शायद आपने इस मेथड को नहीं पहले पढ़ा होगा, इसीलिए इस मेथड को आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे मेथड से आप सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें इस मेथड से आपको इस सवाल में कितना भी ट्विस्ट किया जाए, आपको कुछ भी सवाल पूछा जाए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इस मेथड को सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसे मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे, जब भी आपको टोटल से रिलेटेड हो या फिर दोनों से रिलेटेड हो, तब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेने हैं, दोनों को जोड़ लेने हैं। और चूंकि प्रतिशत दिया गया इसलिए 100 से गुना कर देना है। तो 3 2 5 गुने 100 500 हो गए। तो मैंने मान लिया कि कुल जो संख्या है, कुल विद्यार्थी 500 है। उसमें से दिया गया है कि जो लड़के हैं वो लड़के कितने भाग हैं, तो लड़के 2 भाग हैं और लड़कियां हमारे पास 3 भाग हैं। तो 500 का जब मैंने 2 भाग निकाला, इसे कैसे निकालते हैं, तो देखिए 500 है, जितना भाग निकाल उसे ऊपर में लिख दीजिए और टोटल को नीचे में लिख दीजिए। 5 से 5 कट गए, कितने बच गए, 200। कितने बच गए, 200। तो 2 भाग 200 हो जाएगा और 3 भाग आपका 300 हो जाएगा। अब दिया गया है कि लड़के का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, तो कितने प्रतिशत नहीं करता है, 75% नहीं करता है। लड़की का 30% छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, यानी कि 70% छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करता है। तो हमें प्राप्त करने वाले के बारे में नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि कौन प्राप्त नहीं करता है। तो नहीं को मैंने क्रॉस से दिखाया है, करने वाले को सही से दिखाया है। तो 75 और 70, तो 200 का 75% 150 होता है। कैसे निकालना है बता दिए। 75 को आप 200 से गुना कर दीजिए और लास्ट के 2 जीरो हटा दीजिए, हो गए 150। 70 को 300 से गुना कर दीजिए, लास्ट के 2 जीरो हटा दीजिए, 210। हमें पूछा गया कुल छात्रों का कितना है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, 360 आया। कुल छात्र हमारे पास 150 थे, तो 360 बटा 50 प्रतिशत में गुना करने के लिए 100। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हमारा 72% आ गया। ठीक है, तो आई थिंक कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। और इससे यदि आपको यह भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या और छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, बता देते। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या और छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात बता देते। छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात आप बता देंगे। तो इसमें आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा, यदि आपको यह मेथड याद है, यदि आप ये मेथड अच्छे से समझे हुए हैं, तो आप इससे संबंधित हर एक सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अब अगले सवाल पे। वह सवाल भी आपका इसी तरह से अनुपात से संबंधित सवाल ही है। आज के इस वीडियो में मैं अनुपात से संबंधित हर एक सवाल को आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए हेल्पफुल हो और आप सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और फिर दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल जो है वह यह है कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं के बीच का अनुपात 4:1 है। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की बीच संख्याओं के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 75% भाग, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल भी सेम है जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है, बस इसमें डेटे क्या कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए। चलिए मैं इसे वो बताता हूँ, ताकि अभी तक आपको जो कन्फ्यूजन रह गया था वह कन्फ्यूजन आपका समाप्त हो जाए। तो इसमें अभी दिया है कि बॉय और गर्ल, लड़के तथा लड़कियों के अनुपात, लड़के 4 हैं, लड़कियां 1 हैं। लड़के तो लड़कियों का अनुपात 4:1 है। दिया है यदि लड़कों का 75% नहीं, लड़कों का 75% और लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। लड़कों का 75%, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। तो आपको बताने हैं कि कितनी लड़कों तथा लड़कियों में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उनका प्रतिशत क्या है जो कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। यानी कि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यह छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि देखिए छात्रों दिया गया है, छात्राओं नहीं दिया गया है, तो क्या आप ये लड़के का निकाल दें, नहीं,
जब भी आपको छात्रों की बात बोले तो आपको लड़के प्लस लड़कियों दोनों का निकालना, टोटल स्टूडेंट्स का आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, टोटल का इसमें हमें जरूरत है, तो इसके लिए क्या बोले थे, दोनों को आपको क्या कर लेने हैं, तो दोनों को आपको जोड़ लेने हैं। तो कितने हो गए, 4 और 1 हो गए आपके 5, 100 से गुना कर दिए तो 500 हो गए। अब इसे क्या करना है, 4 भाग और 1 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटेंगे 400 को, 500 को तो 400 हो जाएंगे, 1 भाग में यह आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसे 4:1 में हमने क्या किया, तो डिवाइड किया। अब हमें यहाँ पे दिया गया है 2 बातें। पहली बात तो यह है कि 75% को तो छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताइए कितने को नहीं मिलती है, तो बोलेगा सर 25 को नहीं मिलती है। 25 को नहीं मिलती है, 75 को मिलती है। यहाँ पे 100 लड़कियों में से 70 को तो छात्रवृत्ति मिलती है, 70 को तो छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 30 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 70 को तो छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 30 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, जिसको मिलता है उसके बारे में, जिसको नहीं मिलता है उसके बारे में। तो हमें पूछा गया जिसे नहीं मिलता है, यानी कि 25%। तो 400 का 25% निकालना है। तो 400 और 25% का मान होता है 1/4, यानी कि यह हो गए आपके 100। कितने आ गए, यह आ गए आपके 100। इसी तरह से 100 का 30% निकालना, क्या बताया, गुना कर दीजिए। 3000 हो गए, 2 जीरो को हटा देंगे, कितने आ जाएंगे, तो 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो यानी कि 100 लड़के को नहीं मिलता है, 30 लड़की को नहीं मिलता है। हमें टोटल का बोला गया, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 100 और 30 हो गए यहाँ पे हमारे 130। कितने हो गए, 130 हो गए। टोटल संख्या है हमारे पास 500 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे हमारे कैंसिल हो गए। और क्या आया आंसर, तो जब से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 पंचे 30, यानी कि 26% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अब मैंने इस पे 2 सवाल करा दिए, और अब आपको इस प्रकार के सवाल में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के सवालों के आपके कन्फ्यूजन अब समाप्त हो गए होंगे। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अनुपात से संबंधित सवाल को कराया, और आपने इस सवाल को अच्छे से समझ भी लिया। अब अनुपात से संबंधित कोई भी सवाल दिए जाएंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ।